बानी चेयरमैन पीटीआई, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? लाहौर की जो आप देखें कारपोरेशन के होते हुए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के होते हुए आपने कई अथॉरिटीज जो है ना वो और बना दी हैं, ठीक है, काम फिर भी नहीं हो रहा। सियासत जो है अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वो अवामी रंग जो है उसमें सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। उसके बाद जब साहिबान इक़्तिदार अपने मामलात को संभाल लेते हैं तो अवाम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। जब तक आप स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से वो जहाँ से हमें लीडरशिप ने वो जो नर्सरियाँ हैं जहाँ से आना था, जब तक वहाँ से नहीं आप दोबारा उसको बहाल करते, आपको वो लीडरशिप नहीं मिलेगी। साहब, आप बतौर सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हैं। ये जिम्मेदारी भी अगर उन्होंने निभानी है तो आप लोगों ने क्या करना है? मियां शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि हम फील्ड मार्शल को सल्यूट करते हैं, जिनकी काविश से दिन रात की मेहनत से हम ये कर पाए, ठीक है, ये काम उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। प्रोग्राम है गुफ्तगू और शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद साहब। मियां वहीद साहब पहले भी स्टूडियोज में बारहा तशरीफ ला चुके हैं। ताज़ा तरीन मुद्दा जो है मियां साहब, एक बहुत अहम इशू, और आप जिस तरह सियासत से जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में हमें कोई अंदर की खबर दें कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान का मामला आखिर हुआ क्या? अगरचे मामला कहते हैं कि सारा मलबा डीपीओ पर डाल दिया गया और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप वो एंटी सोशल जो एक बिहेवियर के बिल की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसमें मलिक साहब की बात तो बड़ी दुरुस्त है कि उनकी मर्जी के बगैर, यानी उनको उनके साइन ही नहीं है, उसके बगैर बिल कैसे जो है ना वो पास हो सकता है। वो एक तो ये एक बड़ी अहम बात है और ये स्पीकर की जिम्मेदारी भी है जो उन्होंने उस जिम्मेदारी वो ली है। लेकिन उसमें जो असल मसला है कि मेरा ख्याल है कि उस बिल पे एतराज़, और मैं हैरान हूँ कि इसी तरह का एक बिल पिछले दिनों आपने सुना होगा जब वो आम यानी किसी शहरी के घर के ऊपर जो है ना आईटी टावर्स के लिए वो कंपनियां जो है ना वो उनको जिस तरीके के साथ वो जहां से एक ईवान से जैसे पास हुआ है, और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा कानून है, बल्कि ये मेरे लफ्ज़ नहीं है जो मैं अभी दोहराने जा रहा हूँ। कल एक मैं टीवी चैनल पे हमारे दोस्त ही हैं, उनसे कहा गया कि ये तो लगता है कि अंग्रेज दौर के वो जो एक कॉलोनी थे उनके उस दौर की जो है ना वो याद आती है, ऐसे जो है ना बिल जिस तरह से पास हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके भी कोई वो भी कुछ ख्याल रखते थे आवाम का, उसमें वो भी बिल जब पास इस तरह के होते थे तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ इंसानी हकूक़ का वो ख्याल रखा जाता था। ये फ़रौनियत है, ये फ़रौन का बिल है, ठीक है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। मसला ये है कि देखिए जो हमारे जितने भी मेंबरान हैं, जो 25 करोड़ लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदा असम्बलियाँ हैं, जो एक 13-14 करोड़ के सूबे के नुमाइंदे हैं, अगर उनकी जो है ना वो इस तरह के बिल पास कर देते हैं जिसमें शहरियों के हकूक़ बजाय इसके कि उनको हकूक़ मिलने के, आप उनके हकूक़ सल्ब भी कर रहे हैं, और उनके ऊपर जिस तरह की आप पाबंदियां लगा रहे हैं, जिस तरीके के साथ उनको दबाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं आप, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके मोबाइल, उनकी हर चीज़, और उनको जब चाहें बगैर किसी वजह के आप जो है ना वो इसके सोशल जो है ना एंटी सोशल बिहेवियर का, और उसका फैसला कौन करेगा? ये भी नहीं है, अदालतों के होते हुए, एक आइन और कानून के होते हुए ये एक नया जो है ना ये फैसला करेंगे डीसी या जो ये कमेटी जो नई बन रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद हैं, ख्वाजा साहब, कानून मौजूद हैं, उन पे जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है। मसला ये कि नए से नए कानून बनाते जाएं। आप एक पुलिस, आप देखिए कि पुलिस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आपने पीछे देखा होगा कि पुलिस के इतने इख्तियार, या पुलिस इतनी, एक ज़माने में उन पे लोगों का ट्रस्ट भी था कि एक सिपाही जो है ना पूरे का पूरा गांव जो है ना उसको आगे लगा के ले आता था। आज की पोजीशन क्या, आज आपने पुलिस के अंदर आप गिन नहीं सकते कितने जो है ना वो पुलिस के अंदर महकमे। जी बिल्कुल, ठीक है। आप लाहौर की जो आप देखें कारपोरेशन के होते हुए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के होते हुए आपने कई अथॉरिटीज जो है ना वो और बना दी हैं, ठीक है,
काम फिर भी नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी ज़रूरत आखिर है क्या। अगर काम करना है तो कानून हमारे पास मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, वो उसको अगर उस पर इम्प्लीमेंट करें। हाँ, अगर अपने लोगों को उसी तरह ओबलाइज करना है जिस तरह से हमने जो है ना स्टील मिल में किया है, जिस तरह से PIA में किया है, जिस तरह से अदारों को करके हमने बर्बाद करके उसके बाद अब बेचने को जा रहे हैं, तो हमसे वो ले भी नहीं रहा, वो इतने बड़े बोझ हम पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो है ना वो नाअहली है। और ख़ास तौर पे मैं अपने सियासी जो है ना, चूँकि आपको पता है कि मैं बाकी किसी को जो है ना वो करने की बजाय जो है ना उन पे तनकीद, मैं अपनी बरादरी को ख़ास तौर पे जिन्होंने असल में मुल्क को चलाना है, जिन्होंने लोगों के हकूक़ की बात करनी है, जिनको लोगों ने अपनी जगह पे, यानी देखें कि जो नुमाइंदा है वो कितने लाख लोगों का एक नुमाइंदा जो है ना वो आके जब वहाँ पे बैठता है तो उसने लोगों के हकूक़ की बात करनी है। तो फिर ये 25 करोड़ लोगों के जिन्होंने राइट्स की बात करनी है, अगर उनको पता ही नहीं है और अगर वो पढ़ते भी नहीं है और बिल पास हो जाते हैं, तो फिर मैं अब इस पे क्या कहूँ कि ये किधर को जा रहा है मामला, और क्यों वो साहब जिन्होंने ये बात कही है कि ये फ़िरौन का बिल है, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा मियां साहब, पाकिस्तान में सियासत जो है अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वो अवामी रंग जो है उसमें सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। उसके बाद जब साहिबान इक़्तिदार अपने मामलात को संभाल लेते हैं तो अवाम कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये इस बिल के अलावा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो जलसों में जिन चीज़ों की मुखालफत कर रहे होते हैं, इक़्तिदार में आके उन्हीं चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। ख्वाहिश असल में जब तक जमहूरी रवैया, जमहूरी वो अमल जो है पार्टियों के अंदर नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये जो आपका सवाल है उसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब पार्टियां जो है ना उनके अंदर एक मंशूर होगा, एक पार्टियों की जो है ना वहाँ पे कोई अहमियत होगी। बदकिस्मती ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारी 3-4 जो बड़ी पार्टियां हैं, आप देखिए कि आज जिनको सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहा जा रहा है, और हैं भी, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल इस पे जो है ना ये ज़्यादती होगी अगर मैं कहूँ कि नहीं है। उनका चेयरमैन क्या कहता है, उनका बानी क्या कहता है कि फ़ैसला मैं करूँगा। ठीक है, एक जरदारी सब पे भारी है, फैसला वो करेंगे। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेंगे, फजल रहमान फैसला करेंगे। अच्छा, पार्टी की तरह, तंजीम की तरह वो लोग, अभी देखिए कि फ़र्ज़ करें कि मेरा हल्का ये लाहौर है हमारा, लाहौर के अंदर खान साहब अगर अपनी दौरे हुकूमत में बनी गाला में हैं या वज़ीर आज़म हाउस में हैं, या मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब वो अपने अपने मनसब जो उनके पास है वहाँ बैठे हैं, उन्हें बताए कि एक शहर, कोई शहर ले लें आप, पूरे पंजाब का ले लें, पाकिस्तान का कोई शहर ले लें, उसके शहर के हालात की तो वहाँ की तंजीम आपको बता सकती है कि असल मामला क्या है। वहाँ की तंजीम बताएगी कि कौन सा बंदा जो है ना वो इस अहल है, उसकी जो है ना वो बैकग्राउंड, उसका सियासी बैकग्राउंड कैसा है, उसकी जो उस पर जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है ना लोगों के साथ उसके मामलात कैसे हैं, वो शहरी कैसा है, यानी उस पर कोई करप्शन के, उस पर कोई इस तरह के इल्ज़ाम तो नहीं है, या वो कोई माफियाज जो हमारा एक अरसे से जो जहाँ से लोग आ रहे हैं सियासत में, कहीं उनसे ताल्लुक़ तो नहीं है। ये बात तो तंजीम ने तय करनी है। तो जब यहाँ पे ये बात होगी कि जनाब एक बंदा कहेगा कि फ़ैसला मैं करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई तंजीमी ढांचा कहीं पे भी किसी भी पार्टी का मौजूद नहीं है। और उसकी दूसरी वजह ख़ास ये है कि आप देखिए कि मैंने हमेशा बात की है और हर प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात बार बार करूँ और अपने दोस्तों को, अपनी ख़ास तौर पर बरादरी को और अपनी जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक ये बात कहूँ कि जब तक आप स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से, वो जहाँ से हमें लीडरशिप ने, वो जो नर्सरियाँ हैं जहाँ से आना था, जब तक वहाँ से नहीं आप दोबारा उसको बहाल करते, आपको वो लीडरशिप नहीं मिलेगी। और उसके दूसरी जो बहुत उससे भी एक भड़के है, वो है आपको गली मोहल्ले से।
आपको बल्दियात से मिलेगी, आपको जो है ना लोकल गवर्नमेंट से मिलेगी। वो यहाँ वो आप दोनों चीजों को जब से आपने बंद किया है तो आपको कहाँ से मिलेगी? आपको जो है ना लीडरशिप का फुकदान है, आपको वो लोग जो लोगों की दुख दर्द को जानते हैं, जो लोगों के दरमियान रहते हैं, जो लोगों के मामलात को जानते हैं, वो तो आपको मिल नहीं रहे। ये तो मारूसियत है, ये तो वो वडेरा शाही है, ये वो है जिनके पास पैसा है, पैसा खर्च करके वो सीटें लें, वो आके। और जहाँ तक अवाम की बात की है, वहाँ मैं तो समझता हूँ कि कसूरवार अवाम उससे ज़्यादा बढ़ी है कि अगर आपने इलेक्शन के दिनों में इनके आवे ही आवे जावे ही जावे बल्ले बल्ले के नारे लगा के आपने इनके साथ वो बिरयानियाँ या बाकी खाने वाने खा के या छोटे मोटे काम लेके या पैसों से वोट दे के आपने वो 1-2 माह का जो आपका है वो मामला वो कर लिया और अपने सरों पर आप लोगों ने उन लोगों को बिठा दिया जो 5 साल ना आपके हकूक़ की बात करते हैं, ना आपको मिलते हैं, बल्कि वो आपके खादम की बजाय आपके वो बन जाते हैं हुक्मरान, आपके बन जाते हैं वो वहाँ के, आप समझें कि हर स्याह सफ़ेद के वो मालिक होते हैं। मियां साहब, आप सियासी सेटअप ये जो इस वक्त चल रहा है उसके मसाइल, उसकी खराबियों की बात तो करते हैं, इसका हल भी आप बता देते हैं, लेकिन इस सेटअप को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है, इस पे बात करेंगे व्यूअर्स एक छोटे से वक्फे के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक जी। मियां वहीद साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनके साथ मुल्क में राइज मौजूदा निज़ाम हुकूमत पे गुफ्तगू हो रही है। मियां साहब, वक्फे पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि इस सेटअप पे हम तनकीद भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, आखिर इसको कोई चला तो रहा है, कोई बैठा तो है? मेरा ख्याल है कि ये ढकी छुपी तो बात नहीं है, हम हर बंदा बात करता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि कैमरे के सामने बात करने की वो जुर्रत हर बंदे में नहीं है, सबको पता है। और मेरा ख्याल है कि मैंने हमेशा ये बात की है कि जब आप अगर वैसे बात हो रही है, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कहाँ से फैसले होते हैं, क्या हो रहा है। आप देखें कि आपके सारे पिलर्स जो इस वक्त हैं वो आपकी पार्लियामेंट है, वो आपकी कोर्ट्स हैं, आपकी जुडिशरी है, आपकी सहाफ़त है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। आज आप देखें कि सारे के सारे जो है ना वो इसको जब तक एक यकजा हो के एक जगह पे और हर बंदा अपने उसको भी पूरा इख्तियार होना चाहिए। आज आपकी क्या अदालतें आज आपकी उस तरह से इंसाफ कर रही हैं? क्या आज आपकी अदालतों के पास वो राइट्स हैं? आज आपकी अदालतें बोल रही हैं इस पे किसी भी कानून पे? मुझे तो नहीं लगा कि आज किसी भी कानून पे आप देखिए कि वहाँ जो एक पहले कौमी असम्बली में जब सेनेट में एक बिल जाता है तो वहाँ पे कुछ लोगों ने और फिर मीडिया में कुछ लोगों ने इसको जो है ना वो समझे कि हाईलाइट किया तो बात तो ये निकल गया था। ठीक है, उसके बाद ये बिल है, स्पीकर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इस पर बात की। मुझे ये बताइए कि ये जो वहाँ पे आज हमारी अदालतें किधर हैं, जो आइन की तशरीह जिन्होंने करनी है, जिन्होंने आवाम के हकूक़ की बात करनी है, आज ना वो बात कर रहे हैं, ना वो पार्लियामेंट जो है जो सुप्रीम है ना वो बात कर रही है। तो ये सारे का सारा मामला जो है मैं समझता हूँ कि आज मैं बिल्कुल ये खुल के बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, उनको जो जिनकी तरफ उंगलियाँ जा रही हैं
उनको ये जिम्मेदारी लेनी है। वो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से है, एक अपने से बड़े इतने बड़े दुश्मन को जो उन्होंने जो जिस तरीके के साथ उनके इरादों को खाक में मिलाया और पाकिस्तान की इज्जत बनाई है। आज पाकिस्तान में देखिए कि सबसे ज़्यादा आज आपको अपोजिशन की कोई जमात, इवन वो लोग जिन पे बहुत बड़ा गिला था कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो जो हमारे जनरल्स के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आज उनका हर बंदा जब किसी भी मौके पे किसी भी स्टेज पे होता है तो वो एक ही बात करता है कि हमारे फील्ड मार्शल ने ये सारा कुछ किया है। फील्ड मार्शल को आज वो सल्यूट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पे इतना बड़ा काम आपने पूरी दुनिया की जो है ना वो सुलह करवाई है, पूरी दुनिया के अंदर एक इतनी बड़ी जंग को जो है ना आपने अभी तक वो समझे कि वो रुका हुआ है, तो वो आपकी वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी वो जो हमारी एक फॉरेन ऑफिस है उसकी भी उसमें पूरी जो है ना मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। पूरी हमारी खारजा पॉलिसी सारी जो है ज़बरदस्त रही। तो इसके अंदर आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो जो हालात हैं उनको हमने किस तरह से बेहतर करना है। और मेरा ख्याल है कि आज के हालात के अंदर हमारा यही एक मुनज़्ज़म अदारा है जो ये कर सकता है, क्योंकि और इनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदानों की जो इस वक्त बड़ी तकलीफ़ से मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपस में एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कुछ कर रहे हैं। सब नवाज शरीफ होगी, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, फजलुर रहमान हो गए, कहाँ गिरेबानों में हाथ है? नहीं, गिरेबानों में हाथ में इसलिए वो तो ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो तो सब हुकूमतें तो सबके पास है। देखिए अभी कोई भी पार्टी इस वक्त बाहर तो नहीं है। हाँ जी, तमाम किसी ना किसी तरीके से हर एक पार्टी के पास एक नहीं, उनके पास भी है ना एक सूबा, उनके पास सूबा है, लेकिन वो बेचारे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त देखिए ये बात ये डोमेन किन की है, सियासतदानों की। ये इकट्ठे नहीं है सर, ये इकट्ठे कभी भी नहीं है। ये इस वक्त कुछ मजबूरियां एक दूसरे की उसकी वजह से इकट्ठे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान आपके सामने है, आपके सामने जो है ना वो नून लीग की तरफ से जो बात होती है वो आपके सामने है। इस वक्त आजकल जो बात चल रही है कहीं पे भी वो बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज उसी अदारे को आज जितना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त उन पे कौम का जिस तरीके से कौम उन पे एतमाद कर रही है, आज उन्हीं को जो है ना इस पे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जो पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मईशत सबसे बड़ा आज हमारा मसला, उस मईशत पे जो है ना वो काम करना होगा मईशत के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर बिज़नेस नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट का नहीं होता, पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर नहीं चलती, अगर पाकिस्तान के अंदर ज़राअत पे काम नहीं होता, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती, तो मुझे ये बताएं कि हमारी ये सारी सफारतकारी, हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो बड़ा वाज़ेह कहते हैं, पैगाम भी आता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो जिनका जो काम है सियासतदानों का वो खुद जाने। मेरा ख्याल है कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हर रोज़ ये कहते हैं कि जो भी है मैं और मेरी पूरी कौम, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि हम फील्ड मार्शल को सल्यूट करते हैं जिनकी काविश से दिन रात की मेहनत से ये हम ये कर पाए। ठीक है, ये काम उन्होंने किया, ये सफारतकारी भी आखिरकार ये भी तो सियासतदानों का काम था। लेकिन अगर उन्होंने आगे बढ़ के ये काम किया है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा आज कैसे मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कुछ 100-200 हमारे पास ईमानदार काबिल लोग मौजूद नहीं है। मौजूद हैं सर, हमारे पास बहुत से लोग हैं। पूरी दुनिया ने हमसे जो है ना वो देखिए कि एक ज़माना था 60 की दहाई में, देखें कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा था, और पाकिस्तान जो है ना उसे एक एशियन ख़ास तौर पे आप देखिए कि वो एशियन टाइगर के तौर पे जिस तरह से लिया जा रहा था और जिस स्पीड से आप इंडिया से कहीं बेहतर जा रहे थे। बांग्लादेश तो खैर बात की बात है, आप पूरे खित्ते में एशिया के अंदर जिस स्पीड से आप तरक्की कर रहे थे, आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज एक ही हमारे पास मुनज़्ज़म अदारा जो है उसको बढ़ के जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं ये नहीं कह रहा बतौर सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा नहीं, मैं ये जिम्मेदारी भी नहीं निभानी है, तो आप लोगों ने क्या करना? सर हम लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि हम लोग इकट्ठे हों। हमारे हमारा बंदा वज़ीर आज़म बनता है, वो कहता है मैंने दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, ये चोर डाकू है। दूसरे आते हैं वो कहते हैं जनाब ये गद्दारी के उस पर जो है ना वो
सर्टिफिकेट दे। जब हमने एक दूसरे की, जो आपने कहा ना गिरेबानों में, मैंने पहले कहा कि हम एक दूसरे की गिरेबान और एक दूसरे की टांगे खींच, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, अगर हम एक पेज पे आ जाए सियासतदान, हमें असल में प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा जो भी बंदा है वो ये समझता है कि हम खुद से कुछ नहीं है, हमारा वो उन्हीं जो है ना वो गमलों से जहां से आ रहे हैं उससे वो निकलना नहीं चाह रहे। अगर वो खुद से बैठे अपनी डोमेन में किसी को एंटर ना होने दें और वो करके भी दिखाएं, और करके दिखाने के लिए अब देखिए जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मुझे हर एक का नारा होता है इलेक्शन के अंदर बल्दियात का, करवाया किसी ने? वो नहीं, उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन की मैंने बात कभी किया इन्होंने, और जहां भी इलेक्शन हुए भी हैं वो जिस तरह के हुए हैं बल्दियात के, वो क्या सवाल है मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को आज आगे बढ़ाने के लिए ख्वाहिश साहब बहुत अहम बात है कि आम आदमी को जिम्मेदारी दें, आम आदमी को जो है ना उसकी वो पूरा उसको इख्तियार दें, उसे पता हो कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा शहर है, ये मेरा इलाका है, ये मैं जिम्मेदार हूं, मैंने करना है, मैं मालिक हूं। बाकी चेयरमैन पीटीआई जी, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें इस वक्त मुझे तो बड़ी जो है ना उनके लिए नरम गोशा जो है ना वो हर तरफ से नज़र आ रहा है, लेकिन अब सियासतदान का काम है रास्ते निकालना। सियासत का मतलब ही रास्ते निकालने का है। वो आप अपनी इस्लामी तारीख उठा लें, आप दुनिया की तारीख उठा लें, आप बड़े बड़े सियासतदानों का देख लें, वो जो है ना रास्ते निकालते हैं, कभी कभी 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। ये बैकफुट पे खेलना जो है ना वो कोई बुरी चीज नहीं है, खेल का हिस्सा है। लेकिन अगर आप एक जगह पे, क्योंकि देखें जिंदगी जो है ना, जो एक जिंदा इंसान है उसमें हरकत भी होती है, उसमें नरमी भी होती है, और लेकिन जब लचक होती है, लेकिन ये जो है ना अकड़ जो है ना वो मुर्दे वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि सियासत में इस वक्त आज उनको बेहद इसकी ज़रूरत है कि वो अपने अंदर लचक पैदा करें, अपने जो है ना वो इस वक्त मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी आवाम के लिए आज वो बढ़ के आगे जिस तरह से पैगाम कहीं और से जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बातें आप देखिए कि पिछले दिनों, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फैसल वाडा साहब ने 2-3 दिन जिस तरह के बयान दिए हैं वो बात समझ आ रही थी। और फिर एक बहुत बड़े एंकर, बहुत बड़े जो है ना तजिया नगार पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ी शख्सियत, जब उनसे ये सवाल किया गया कि खान साहब आप बात तो कर रहे हैं, वो तो जेल में हैं, वो तो जेल में आपने उनको बंद किया हुआ है, तो उन्होंने कहा बंद नहीं है, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई। तो मेरा ख्याल है ये कुंडी अंदर से खुल जाए तो मामला बेहतर हो जाए। सर, ये थी गुफ्तगू। मियां वहीद साहब बता रहे थे कि कुंडी किसने लगाई है और क्यों लगाई है। ये एक रवैया है जिसका मियां साहब ने निशानदेही की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।